पेरेंट्स से ही आते हैं, पेरेंट्स पे ही आ जाते हैं। आप जैसे बता रहे थे कि डिवोर्स रेट्स बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए आपको बस एक बैकग्राउंड में एक चीज बताऊंगी कि जो हमारा अगेन गोइंग बैक टू बेसिक्स एंड रूट लेवल, कि जो हमारा आश्रम व्यवस्था था जिसमें बोलते थे कि फर्स्ट 25 ईयर्स आपको पढ़ना है, नेक्स्ट 25 ईयर्स आपको गृहस्थ रहना है, उसका वानप्रस्थ संन्यास। तो उसमें क्या होता था कि आपका एक सर्टेन एज में आपको अपनी स्टडीज पूरी कर लेनी, फिर आपको गृहस्थ में अच्छा अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप देयर इज अ रूट फॉर कि आप दूसरे प्रोफेशन सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप यू गो फॉर द गृहस्थ। ठीक है, तो सोसाइटी बहुत बैलेंस सोसाइटी थी एंड दे आर वेरी हैप्पी गोइंग पीपल। और हमारा कंट्री भी उस समय बहुत डेवलप था, हमारी इकोनॉमी भी इट इज कॉल्ड सोने की चिड़िया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्योंकि सभी लोग खुश थे, गरीबी का नामो निशान नहीं था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है, अब क्या हुआ कि बच्चे 25 ईयर्स छोड़ो, आप 30 ईयर्स छोड़ो, 35 जो उनकी मैरिज का अगर हम एवरेज एज निकालेंगे ना तो 35 45 भी हो सकता है आज की डेट में। नॉर्मल डेटा हमको बोलता है, जो स्टैटिस्टिक्स है। तब क्या हो जाता है कि सपोज आप एक गर्ल का एग्जांपल, कॉलेज से निकल के जॉब करना स्टार्ट हो गया एंड शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, शी सेड दैट आई नीड सम 5 years टाइम टू सेटल मी इन करियर। वो फिर वो करियर में सेटल हो गई, देन प्रमोशन, देन समथिंग एल्स। तो अभी क्या हो गया कि बाय द टाइम शी इज मेंटली रेडी फॉर मैरिज एंड बाय द टाइम द बॉय इज रेडी, दोनों के अपने अपने वर्ड बन गए, उनकी अपनी अपनी दुनिया बन गई, अपनी आइडेंटिटी बन गई, अपना ईगो भी आ गया, इसलिए उनका सीमेंट हो गया, उनका हाँ तरीका। तो अब दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि देखिए उसको पूरा चेंज कर लिया कि हम ठीक है, हम आजादी के बाद वी आर गोइंग टुवर्ड द मॉडर्न सोसाइटी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट इसमें हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको अपने बच्चों को एक तो एजुकेट करना चाहिए कि यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। एंड रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस यही फैमिली लाइफ से ही आती है। फैमिली में अगर वो वही अगेन कमिंग बैक टू द जॉइंट फैमिली कंसेप्ट, तो वो अपनी मम्मी पापा को जैसे देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यस, पेरेंट्स भी खुश है कि मेरी बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मेरा बेटा भी अच्छा कर रहा है, बट उनको ये नहीं सिखाया गया वैल्यू कि तुमको कैसे रहना है तुमको। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी फेलियर है। दूसरा मैं बोलूंगी कि एम्बिशन एंड करियर, एक्चुअली जो सक्सेस का पैमाना बन गया है, स्टैंडर्ड बन गया है, वो सबका पैसा एंड करियर ही हो गया है एंड पावर, यू नो। तो उस केस में उनको फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे गिव ऑलवेज टू कि मेरा डेजिग्नेशन, मेरा पावर, मेरे पास कितना घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, सक्सेस का फर्स्ट पैरामीटर। अनफॉर्चुनेटली पूरे ग्लोब का ऐसे ही चल रहा है, पूरे दुनिया में। एंड सेकंड प्रायोरिटी इज फैमिली। मेरी नजर में क्या होना चाहिए कि सक्सेस का ट्रू मीनिंग होना चाहिए कि जब आपका हेल्थ परफेक्ट हो, आपके रिलेशनशिप परफेक्ट हो, आपका करियर भी अच्छा चल रहा हो और आपके पास पैसा भी हो। दिस इज द बैलेंस्ड सक्सेस और होलिस्टिक सक्सेस फॉर्मूला। बट दे हैव गिवन ऑल द प्रायोरिटी टू देयर करियर एंड एम्बिशन। सो दिस इज अ वेरी बिग रीजन फॉर द डाइवोर्स रेट्स, I would say. Second thing is adaptability and जो सपोज लड़का भी सी हम ये नहीं बोल सकते कि शादी के बाद सिर्फ लड़की को ही अडेप्ट करना पड़ता है, शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों को ही अडेप्ट करना पड़ता है। तो अगर आप वहां पे यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन, बिकॉज सी इट्स नॉट अ पैकेज कि मैंने डिजाइन कर लिया। वी हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज। अगर आप चाह रहे हो कि आप उसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं चलता है। हमको या तो आप शादी में यू डोंट गो इनटू द मैरिज, आप शादी में जाओ ही मत, मतलब यू बी बैचलर एंड हैप्पी गोइंग अ बैचलर। अगर आप शादी कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंक ऑल दीज थिंग्स कि यू हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज ही इज, चाहे उसकी अच्छाइयां हो, चाहे उसकी जो भी हो, यू हैव टू। और क्या होता है जैसे हम एक्सेप्ट करते वो इट लाइक वी कैन हैव अ डिटेल पॉडकास्ट लेटर कि वो उसके इम्पैक्ट अपने आप वो ही विल वंस एट वन टाइम यू विल फील कि यस ही इज नाउ चेंज टोटली फॉर मी। बट अगर आप चाहोगे चेंज करना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वही क्लैशेस हो रहे हैं और इट कन्वर्ट इनटू डाइवोर्स रेट्स। ये बात हम लोग को और एक बार दूसरे पॉडकास्ट में डिटेल में करनी पड़ेगी। यस, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिससे बहुत लोग जूझ रहे होंगे, आई थिंक। यस, मैं भी चाहूंगी कि मैं डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर बात करूं।